بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي नस्फा। और फरमाया कि हमने जो पाको पाकीज़ा रोजियां तुम्हें दे रखी हैं उसमें से खाओ पियो और इसमें किसी किस्म की शरारत न करो वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाएगा। और याद रखो कि जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ तो वो यकीनन गुमराह हलाक हुआ। और जो शख्स तौबा करेगा और ईमान लाएगा और अच्छे अच्छे काम करेगा फिर साबित कदम रहे तो हम उसको जरूर बख्शने वाले हैं। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर चले और खुद बढ़ाए तो हमने कहा कि ए मूसा तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? अर्ज की वो भी तो मेरे पीछे ही पीछे चले आ रहे हैं और इलाही मैं जल्दी करके तेरे पास इसलिए आगे बढ़ाया हूँ ताकि तू मुझसे खुश रहे। तो हमने तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया और सामरी ने उनको गुमराह कर छोड़ा। फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में भरे पछताए हुए अपनी कौम की तरफ पलटे और आकर कहने लगे ऐ मेरी कमबख्त कौम क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने एक अच्छा वादा तौरेत देने का न किया था? तो क्या तुम्हारे वादे में अरसा लग गया या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब टूट पड़े कि तुमने मेरे वादे खुदा की परस्तिश के खिलाफ किया? वो कहने लगे हमने आपके वादे के खिलाफ नहीं किया बल्कि बात यह हुई कि फिरौन की कौम के जेवर के बोझे जो मिस्र से निकलते वक्त हम पर लादे गए थे उनको हम लोगों ने सामरी के कहने से आग में डाल दिया।
फिर उसी तरह सामरी ने भी डाल दिया। फिर सामरी ने उन लोगों के लिए उसी जेवर से एक बछड़े की मूरत बनाई जिसकी आवाज बछड़े की सी थी। इस पर बाज लोग कहने लगे, यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर वो भूल गया है। भला उन लोगों को इतनी भी न सूझी कि ये बछड़ा न तो उन लोगों को पलट कर उनकी बात का जवाब ही देता है और न उनका जरर ही उसके हाथ में है और न नफा। और हारून ने उनसे पहले कहा भी था कि ऐ मेरी कौम, तुम्हारा सिर्फ इसके जरिए से इम्तिहान किया जा रहा है और इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बस खुदाए रहमान है, तो तुम मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो लोग कहने लगे, जब तक मूसा हमारे पास पलट कर ना आए हम तो बराबर उसी की परस्तिश पर डटे बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की तरफ खिताब करके कहा, ए हारून, जब तुमने इनको देख लिया था कि गुमराह हो गए हैं तो तुम्हें मेरी पैरवी क़िताल करने को किसने मना किया? तो क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? हारून ने कहा, ए मेरे माजाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़िए और न मेरे सर के बाल। मैं तो इससे डरा कि कहीं आप वापस आकर ये न कहिए कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का भी ख्याल न रखा। तब सामरी से कहने लगे कि ओ सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने जवाब में कहा, मुझे वो चीज दिखाई दी जो औरों को न सूझी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार जा रहे थे तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के घोड़े के निशाने कदम की एक मुट्ठी खाक की उठा ली, फिर मैंने बछड़े के कालिब में डाल दी तो वो बोलने लगा और उस वक्त मुझे मेरे नफ्स ने यही सुझाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चल दूर हो, तेरे लिए इस दुनिया की जिंदगी में तो ये सजा है, तू कहता फिरेगा कि मुझे न छूना वरना बुखार चढ़ाएगा, और आखिरत में भी यकीनी तेरे लिए अजाब का वादा है कि हरगिज तुझसे खिलाफ न किया जाएगा। और तू अपने माबूद को देख जिसकी इबादत पर तू डटा बैठा था कि हम उसे यकीनन जला कर राख कर डालेंगे, फिर हम उसे तितर बितर करके दरिया में उड़ा देंगे। तुम्हारा माबूद तो बस वही खुदा है जिसके सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं कि उसका इल्म हर चीज पर छा गया है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे सामने यूं वाक़यात बयान करते हैं जो गुजर चुके, और हम ही ने तुम्हारे पास अपनी बारगाह से कुरान अता किया। जिसने उससे मुंह फेरा वो क़यामत के दिन यकीनन अपने बुरे आमाल का बोझ उठाएगा और उसी हाल में हमेशा रहेंगे। और क्या ही बुरा बोझ है जो क़यामत के दिन ये लोग उठाए होंगे, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम उस दिन गुनाहगारों को उनकी आंखें नीली अंधी करके अपने सामने जमा करेंगे और आपस में चुपके चुपके कहते होंगे कि दुनिया या कब्र में हम लोग बहुत से बहुत तो बस 10 दिन ठहरे होंगे। जो कुछ ये लोग उस दिन कहेंगे हम खूब जानते हैं कि जो इनमें से ज्यादा होशियार होगा बोल उठेगा कि तुम तो बस बहुत से बहुत एक दिन ठहरे होगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे लोग पहाड़ों के बारे में पूछा करते हैं कि क़यामत के दिन क्या होंगे, तो तुम कह दो कि मेरा परवरदिगार बिल्कुल रेजा रेजा करके उड़ा देगा। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।